नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर विराजमान हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट COIS मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज 1 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज इस पैनल पर विराजमान हमारे सभी होस्ट, को होस्ट, लिस्टर, व्यूअर और जो लोग मुझे यूट्यूब पर भाई बहन सुनते हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज हमारे पैनल पर विराजमान है सुल्तान भाई, रंजना सिस्टर, शायर योगी जी, हमारे साथ नमन कुमार जी, मृत्युंजय जी, बांग्लादेश से शंभू कुमार जी, हमारे साथ में गजेंद्र प्रसाद जी जो पटना से रहते हैं, और अजय गहलोत जी, और आप सभी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, आप सबसे मैं क्षमा चाहते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, आज निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि हम शिखर पर पहुंच चुके हैं। हम पिछले 4 साल से कहते आ रहे हैं, हमारे मांगीराम भाई बोलते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे, तो बिल्कुल आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग आज शिखर पर आ चुके हैं। दोस्तों, कहावत था कि एक गडेरिया रोज चिल्लाता था अपने गांव में, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया, लेकिन कोई उनको केयर ना करते हुए जाता था दौड़ के, और बाघ ना पा करके लोग उनको भला बुरा बोल के गालियां दे के वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन सही में बाघ आया। कमोबेश वही सी स्थिति आज ऑन पैसिव में है। हम प्रतिदिन कहते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर, चाहे वो ढीलो साहब हो, चाहे जस्सी भाई हो, चाहे केडी शुक्ला हो, चाहे वो मुकुंद काबरा जी हो, कौशिक पांड्या जी हो, चाहे दिनेश कोटियान जी हो, चाहे मांगीराम भाई हो, देवीलाल भाई हो, चाहे वो अनूप गवांडे सर हो, अर्चना मैम हो, भटकर साहब हो, हमारे अमित रघु साहब हो, सभी लोग आपको प्रतिदिन कहते थे कि बाघ आया, बाघ आया, लेकिन लोग जब बाघ नहीं देखते थे अपनी आंखों से तो वो गालियां दे करके चले जाते थे। हमारे भाई बहन जो हमारे दिल से चहेते हैं, वो लोग भी मुझे भला बुरा बोल के चले जाते थे। लेकिन दोस्त, आज सही में बाघ आ चुका है। इस बात से आप कितने एग्री करते हैं, जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, इसलिए कि आप लोग बोलते थे कि आप कितना झूठ बोलोगे। लोग कमेंट में मुझे लिखते थे, आप कितना झूठ बोलोगे, ये नहीं आने वाला है, ये कुछ नहीं देने वाला है, ये कंपनी फ्रॉड है, ऑन पैसिव फ्रॉड है, और इसके CEO जो है वो और बिल्कुल फ्रॉड है। लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। आज उन सभी के मुंह पे तमाचा लग चुका है, जो कल से यहाँ पे वातावरण दिख रहा है। कल से जो लोगों के पेंडिंग विड्रॉल थे, वहां पर कुछ न कुछ दिख रहा है। तो आप सबसे आग्रह है कि जिन्होंने भी अपना विड्रॉल लगाया है, वो कृपया अपने अपने वॉलेट को चेक करिए। वहां पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल में, रिमार्क्स में अगर कैंसिल लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपने जो बैंक के डिटेल्स डाले थे उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है, जिसके कारण वो पैसा आपके वॉलेट में वापस हो चुका है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पुनः विड्रॉल का रिक्वेस्ट लगाना है। बहुत आराम से आप IFSC कोड, स्विफ्ट कोड किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, या क्रिप्टो में आप लेना चाहते हैं तो उसमें विड्रॉल लगा सकते हैं। आप जब विड्रॉल लगा रहे हैं तो उसको 100 बार चेक करिए, एक एक लेटर को चेक करिए।
कहाँ गलती हुआ है। इसके बाद आप उस विड्रॉल को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जिनका विड्रॉल लगा हुआ था और उनके रिमार्क्स में सक्सेसफुल दिख रहे हैं तो आपको अपने अपने बैंक में चेक करने चाहिए। ये रुझान आ रहा है। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने फरवरी में लगाया था, जनवरी में लगाया था, कि दिसंबर में लगाया था, कि सितंबर में लगाया था, आई डोंट नो, बट ये सारे रुझान मेरे पास आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मेरा काम है एक चौकीदार के माफिक आपको जगाना। जागते रहो, अपडेट रहो। तो अब वो समय आ गया है कि आप जो सोए हुए हैं वो जग जाइए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी वेरीफाई हुआ नहीं है, केवाईसी हुआ नहीं है, तो ये कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेंडिंग विड्रॉल विदाउट केवाईसी वो शुरू से ही स्टार्ट था, सितंबर से ही स्टार्ट था। जिन्होंने भी 1 तारीख से 6 या 8 सितंबर तक जिन्होंने विड्रॉल लगाए थे क्रिप्टो करेंसी से, उन सभी के विड्रॉल आ चुके थे, उनके पैसे मिल चुके थे। और इसका जीता जागता उदाहरण कई लोग हैं जिनके वैलेट में पैसे आए थे और बैंक अकाउंट में भी आए, जिन्होंने क्रिप्टो से लगाए। लेकिन आप सबको पता है कि हमारा जो पेमेंट मर्चेंट हम लोगों ने हायर किए थे उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी होने के कारण हम लोगों का ये पेमेंट रुका हुआ रहा और हम सभी के पैसे पेमेंट मर्चेंट ने होल्ड किए। अब प्राप्त जानकारी के अनुसार मिस्टर एस ने बोला भी था कि बहुत जल्द वो पैसे हमारे ऑन पैसिव के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब आए हैं कि नहीं आए हैं इसकी घोषणा मिस्टर एस ही करेंगे। लेकिन जो 2 दिन का उन्होंने समय बताया था कि 2 दिनों में ये पैसे हमारे ऑन पैसिव में आ जाएंगे, तो मेरे समझ से 2 दिन से अभी 12-15 दिन हो गया, तो हो सकता है वो आ गया होगा। लेकिन इसकी पुष्टि एस मुफारा ही करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते हैं पुष्टि। फिर भी अभी जो माहौल बना है कल से कि लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल थे उसमें हरकत शुरू हो चुका है। कल मैं जब लॉगिन कर रहा था तो मैं माई वैलेट भी काम नहीं कर रहा था, कोई रिस्पांस नहीं था। मैं माई वैलेट को टच कर रहा था तो आगे कुछ नहीं बढ़ रहा था, न ही उसमें कोई प्रक्रिया हो रही थी। इसका मतलब है कि बैकएंड पे सारी काम चल रही है। एस सर ने बोला भी था कि हम आपको किचन नहीं दिखाएंगे, हम क्या पका रहे हैं वो भी नहीं बताएंगे, किसी भी तरह का घोषणा हम नहीं करेंगे। आप अपने अपने ओईएस पे नजर बनाए रखिए, जो चीज घोषित है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली है। चाहे वो पेंडिंग विड्रॉल हो, कमीशन हो, बोनस हो, वो राइट टाइम पर सब कुछ आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, बैक एंड पे काम चल रहा है। हमने पहले ही कहा था कि अभी और एक्सटेंशन होगा, जो कल ही वो एक्सटेंशन हो चुका है 11 जून तक। तो मेरा कहना यही है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि एक्सटेंशन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है दोस्तों, एक प्रोसेस है। और जब तक वो हम सब के जेबों में पैसा नहीं डालते हैं मिस्टर एस, ये एक्सटेंशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। तब तक दूसरा सब्सक्रिप्शन पैकेज भी नहीं आ सकता है, ना आपको खरीदना है। पूरी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है और पहले ऐसे सीईओ हैं मिस्टर एस, जो विशाल हृदय दिखाते हुए फाउंडर ही नहीं कस्टमर को भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया उन्होंने, जो कोई कंपनी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो कस्टमर को भी कोई एक्सटेंशन दे। तो इस तरह से 6 महीने एक्सटेंशन कस्टमर और फाउंडर दोनों को मिला है। हालांकि कंपनी को इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन कंपनी खुद जेब भरने के लिए नहीं आई है। कंपनी का मिशन विजन है कि हम लोगों को यहाँ पर बांटने के लिए आए हैं, हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं, हम गरीबी को मिटाने के लिए आए हैं। कमाने के व्यू से ऑन पैसिव का जन्म नहीं हुआ है और न ही मिस्टर एस मुफारा का ऐसा कोई उनका मिशन है कि हम मार्केट से पैसा कमाएं, हम फाउंडर से पैसे कमाएं। नहीं तो क्या था, 3 महीने बीत चुके थे। अब वो चाहते तो एक्सटेंशन नहीं करते,
अब आपको पैसे मिले या ना मिले उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और कंपनी को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि मैंने वादा किया है कि लोगों के जेबों में पैसा डालेंगे, जब तक हम नहीं डालते हैं तब तक हम एक्सटेंशन जारी रखेंगे, चाहे कंपनी का कितना भी बड़ा नुकसान हो। तो वो मिस्टर एस वादा के पक्के हैं। जो लोग उनको इस तरह की भली बुरी बातें कहते हैं, मेरा आग्रह है कि कृपया ऐसा ना करें। दोस्तों, ये प्रोसेस है, प्रोसेस को समझिए। सारी चीजें लीगल तौर पर हो रही है और लीगल प्रोसीजर में समय लगता है। मैंने तो कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है कि जब आप कोई अपने ब्लॉक में जाते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाने जाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आपको कितना दौड़ना पड़ता है। आपको ब्लॉक में पता नहीं महीनों 2 महीना 3 महीना तक दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बन पाता है, चाहे आपके ब्लॉक से या आपके नगर निगम से। तो कल्पना कीजिए कि मिस्टर एस 200 से ज्यादा कंट्री में ये पेमेंट प्रोसीजर लेकर के आ रहे हैं। उनको लीगल अप्रूवल लेने में क्या समय नहीं लगा है? आप कभी आंख बंद करके सोच के देखिए। 200 से ज्यादा कंट्री, नगर निगम नहीं, ब्लॉक नहीं, भाई बढ़िया से सुनो, 200 से ज्यादा कंट्री के गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल लेना पड़ा। तो क्या उसमें समय नहीं लगा? हर कंट्री के अलग अलग उनके नियम कानून है, अलग अलग नॉर्म्स है। तो वो सारी चीजें प्रोसीजर उनको करना पड़ा, जिसके चलते इतना समय लगा। ऑन पेसी पर जो भी केस था, कोई मुकदमा था, वो सारे रिसॉल्व हो चुके हैं। कंपनी बिल्कुल बेदाग है। अगर कंपनी को लूटना होता, कुछ करना होता, तो ये कब का कुछ करके निकल गया होता। लेकिन हम लीगल कंपनी है, लीगल प्रोडक्ट है, हमारे लीगल सीईओ है, और हम सभी 14,27,000 ऑर्गेनिक लीगल हम यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर हैं, फाउंडर हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विलंब हुआ है। तो बिल्कुल हम सब मिस्टर एस के साथ खड़े हैं, हम सभी ऑन पेसिव कंपनी के साथ खड़े हैं। जो इंसान हम सबके आर्थिक आजादी के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, क्या हमारा और आपका कर्तव्य नहीं है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहें? बिल्कुल आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग कदम से कदम मिला के खड़े रहें और मिस्टर एस के जो मिशन विजन है उनमें ताकत दीजिए, ताकि वो हम सभी की करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। दोस्तों, हमारे और आपके अनाप शनाप बकने से, गाली बकने से, भला बुरा कहने से ऑन पैसिव को कुछ नहीं होने वाला है। ऑन पैसिव अपने समय पर ही आएगा, जब आना है तब आ जाता है। जैसे आपने देखा कि हमारा न्यू ओईएस आया था, हम ओ फाउंडर से जब ओईएस में आए थे तो अचानक आया, $97 अचानक मिला, $10 हम सबको वेलकम बोनस अचानक मिला, सारी चीजें अचानक मिला। यहाँ पर वो कनेक्ट में जो नए नए फीचर थे वो अचानक आया। यानी कोई भी यहाँ पे बड़ी चीजें होंगी तो आपको अनाउंसमेंट नहीं होगा। मेरी बात आज गांठ बांध करके रिकॉर्ड करके रख लीजिए। ऑन पेसिव में अब जो भी चीजें होंगी कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, अचानक यहाँ पर सारी चीजें होने वाली है और अचानक ही आपको दिखने वाले हैं। अब आपको तय करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं। दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऑन पैसिव अपने राइट ट्रैक पर है, राइट टाइम पर है, बट जो चीजें उनके हाथ में नहीं है वो कैसे हो सकता है? कंपनी के हाथ में दो चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पर डेवलपमेंट और मार्केटिंग। जो कंपनी अपने बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही है, प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, सारी चीजें रेडी है, मार्केटिंग का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम चल रहा है, लेकिन जो लीगल प्रोसीजर है, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वो तो अपने समय से ही होगा, हमारे और आपके हड़बड़ाने से नहीं होगा। लेकिन इतना पक्का है कि जिन्होंने इतना बड़ा व्यवसाय पूरी दुनिया में फैलाया है, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, वो उसके लिए पूरा जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। हम लोगों को धीरज धैर्य रखना चाहिए। इसलिए कि मैं बार बार बोलता हूं कि हम 14,27,000 जो नारायणी सेना है हमारे मिस्टर एस के, हम ही लोग तो उनके ताकत है दोस्तों। सोचिए, पूरी दुनिया से जो इंसान अकेला लड़ रहा है,
ये जो समुद्र मंथन हो रहा है, गरीबी अमीरी के खाई को पाटने वाला, ये मंथन में जो विष निकल रहा है, जहर निकल रहा है, वो मिस्टर एस अकेले उसको पी रहे हैं। हम लोगों के लिए तो अमृत का घड़ा वो तैयार कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए न किसी लीडर पर दोषारोपण आपको करना चाहिए, न ही आपको कंपनी पे करना चाहिए, न ही मिस्टर एस पर करना चाहिए। इसलिए कि आप चीजों को समझिए, क्यों देरी हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है। लेकिन अब लेट भी नहीं है, अब तो हरी झंडी मिल चुकी है। मिस्टर एस ने बोला था कि वो मेडिकल लीव में जा रहे हैं, तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के घर लौट जाए। कई लोग बोल रहे थे कि मोहम्मद कमाल नहीं दिख रहे हैं, क्या हो गया, वो निकल गए क्या। तो मैं बता दूं कि मोहम्मद कमाल अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने आउटडोर में थे, लेकिन वो अभी बीच बीच में वो अपना वीडियो भी डाले हैं, वो यहीं पर है, चिंता करने की बात नहीं है। कोई आदमी अगर हफ्ता 10 दिन नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि वो निकल गया, चला गया, ऑन पेसिव छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो आज बहुत खुशी का दिन भी है कि मोहम्मद कमाल साहब का बर्थडे है। तो हम सभी ऑन पेसिव कम्युनिटी के तरफ से हमारे सबसे प्रिय मोहम्मद कमाल साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं, और हम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे मोहम्मद कमाल साहब की जो जीवन है वो हजारों हजार साल तक जिए और पूरे मानवता के लिए वो कार्य करते रहे। दोस्तों, ऑन पेसिव 2018 से शुरू हुआ है और बिना रुके, बिना थके, ये सारी बाधाओं को पार करते हुए आज हम लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम गर्व से कह सकते हैं वी आर ऑन पेसिव, वी आर वन। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर, आपको मालूम नहीं है हमने कितने कितने डिजिटल प्रोडक्ट को रेडी किए हैं। अगर आपको नाम भी पता नहीं होगा, इतने प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं। हम बात करें ओ कनेक्ट, ओन जॉय, ओ मेल, ओ वेरीफाई, ओ ट्रैकर, ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ प्ले, ओ एकेडमी, ओ डोमिन, ओ पोस्ट, ओ वर्चुअल, ओ चैट, ओ डेस्क, ओ डीड, ओ स्टाफ, ओ पीर, ओ काउंटिंग, और ओ क्रिएट, ओ ब्लेस, ओ वैलेट, ओ कैप्चर, ओ मार्ट, ओ कॉमर्स, ओ ट्रैफिक, ओ माई लाइफ, ओ होस्ट, ओ बुकिंग। मेरे संज्ञान में इतना प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, कई रेडी हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते, वो भी मार्केट में आने वाले हैं। वो ट्रैफिक, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो माई लाइफ, वो होस्ट, वो बुकिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर अब आने वाली है, और ये सब हमारे वेबसाइट में है। मैं जो भी बोलता हूँ पूरे प्रूफ के साथ बोलता हूँ दोस्तों। मेरे पास जब तक कोई प्रूफ नहीं आता है तब तक मैं उस बात को नहीं रखता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि आप मुझे फॉलो करते हैं। तो मेरा भी जिम्मेवारी है कि कोई गलत न्यूज, गलत सब खबर आप तक न पहुंचे, ये मैं पूरा ध्यान रखता हूं। ढिलो साहब ने भी कमेंट किया है और मिस्टर एस ने भी बहुत पहले कहे थे कि जो भी यहाँ पेमेंट संबंधी बातें हैं उसको हम पब्लिकली ना करें। यानी आज से, अभी से आपको एनडीए के पूरे कानून को मानना होगा। आज अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आने वाले टाइम में आप सबके बैलेट में भर भर के एप्पल्स आने वाले हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि आप लोग उत्साहित होकर के और अपना स्क्रीनशॉट या पेमेंट मेरा इतना आ गया, मेरा उतना आ गया, ये कभी भूल करके भी आपको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ग्रुप में नहीं डालना है। अगर आप इस तरह से पकड़े गए तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। पेमेंट संबंधी कोई भी आपको डिस्प्ले नहीं करना है, मिस्टर एस ने भी कहा था और हमारे ग्रेट लीडर ढिलो साहब ने भी इस बात को बोला है। तो हम सबको वो प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ जो आता है, हम एक लीडर दूसरे लीडर से हम बात कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में कहीं भी इस तरह का आपको मैसेज नहीं डालना है। स्क्रीनशॉट या पेमेंट का स्क्रीनशॉट, मेरे $10,000 आ गए तो मेरे $20,000 आ गए,
ये इस तरह की बातें नहीं करनी है। कोई भी मैसेज आता है तो थोड़ा सा आप उस पर विचार करिए। आपको कहा जा रहा है कि पेंडिंग विड्रॉल के मैसेज आ रहे हैं, तो आपको अपना बैलेट चेक करना चाहिए, ना कि लीडर को तुरंत फोन लगाना चाहिए। आप अपना बैलेट चेक करिए, अगर नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार करिए दोस्त, वो हो जाएगा, धीरे धीरे सबको होगा। अचानक एक ही बार तो सबको नहीं आ जाएगा ना। कई तरह के पेमेंट मर्चेंट हम लोगों ने हायर किए हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पर आ रही है। हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑन पेसिव प्लेटफॉर्म उनके प्रोडक्ट और उनके उपकरणों और अनुप्रयोगों और सेवाओं के लिए सहायक एक टेक्नोलॉजी है, एक जानकारी देती है, और अन्य जो सेवाएं हैं, संसाधन है, हम यहाँ पर पूरी दुनिया को प्रदान करने वाले हैं। अगर हम एक बात करें ओन जॉय का, ओन माइक बंद कर लीजिए। अगर हम ओन जॉय प्रोडक्ट की बात करें तो आज से मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आपको, ताकि समझने में भी पता चले। अभी तो ओ कनेक्ट आया है, ओ मेल आया है, ओ नेट आया है, ओ ट्रीम, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर आया है। तो जब ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे ना, तो ओ कनेक्ट आप भूल जाइएगा। ओन जॉय एक नया विकसित एप्लीकेशन है जिसे ऑनपेसिव ने बनाया है। मैंने इस नई अनोखी प्लेटफॉर्म के बारे में जानना शुरू किया, जो मुझे किसी और चीज से अधिक उत्साहित करता है। यह बच्चों में सकारात्मक मूल्य डालने, सांस्कृतिक पहचान बनाने और दुनिया भर में साझा कल्पना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ओन जॉय मुख्य रूप से 0 से 18 साल के युवाओं के लिए बनाया गया है। ओन जॉय 0 से 18 साल के यंग एज के लिए बनाया गया है, लेकिन यह माता पिता के स्वास्थ्य, कल्याण और शैक्षिक समर्थन पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे एक पूर्ण एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाता है। एक नई पहल विशेषीकृत, उत्कृष्ट, सुरक्षित और मजेदार सामग्री प्रदान करता है, जिसमें हम काम भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, नाटक, मनोरंजन और विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला और हमेशा अनुकूलित शेड्यूल शामिल होने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म के उद्देश्य और लक्ष्य के भीतर होंगे। प्रोफेसर सुजान एल्कालिनी ओन जॉय प्लेटफॉर्म के पीछे की दूरदर्शी है। इसे डिजिटल मीडिया की शक्ति में एक दृढ़ विश्वास के सिद्धांतों के साथ स्थापित किया गया था, ताकि युवा मस्तिष्कों को आकार देने में मदद मिल सके। यह देखते हुए कि हमारा पूरा विश्व वर्तमान में कैसे विकसित हो रहा है, मैं इस प्लेटफॉर्म के आकार लेने को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं दोस्तों। और इसके जो बैकएंड है उसकी जानकारी मिलने पर और भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन आप और समाचार के लिए आप इकोसिस्टम, ऑन पेसिव के इकोसिस्टम में जा सकते हैं। जिन्होंने इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं, और आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर सारी चीजें को पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हैं, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए बहुत सारी चीज है। एक प्रोडक्ट के बारे में और मैं बात करूंगा, फिर और प्रोडक्ट में आगे बताने वाला हूं। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट और है ओ कॉमर्स, जो अभी तुरंत आने वाला है। ओ कॉमर्स एक नया सास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो सभी व्यापारिक मालिकों, छोटे और बड़े, को जल्दी और आसानी से एक स्मार्ट और शक्तिशाली ऑनलाइन स्टोर बनाने में सक्षम बनाता है। यह एआई संचालित प्लेटफॉर्म एक सरल लेकिन प्रभावी यूजर्स इंटरफेस प्रदान करता है, जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग चैनल को आसानी से स्वचालित करने और आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। हमारा ओ कॉमर्स आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स का भी उपयोग करने देता है, या आप अपनी वेबसाइट
थीम के अनुसार अपने लुक और फील को कस्टमाइज कर सकते हैं। बनाए गए स्टोर पेज सभी उपकरणों पर पूरी तरह से उत्तरदायी और सर्च इंजन के अनुकूल और पूरी तरह से अनुकूलित है। कुछ सरल चरणों में आप अपने ई कॉमर्स वेब शॉप के साथ इसे आरंभ कर सकते हैं। आसानी से आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर विवरण दे सकते हैं, लिख सकते हैं। लाइव सूचीबद्ध प्रोडक्ट का पूर्वावलोकन आप कर सकते हैं। बेचे गए प्रोडक्ट का विश्लेषण करें। उत्पाद की जो कीमतों का संशोधन करना है वो भी आप कर सकते हैं। मात्रा को भी आप समायोजित कर सकते हैं। सभी गतिविधियों, लाभप्रद इन्वेंट्री और अधिक की रिपोर्ट आप यहाँ पर ऑनलाइन देख सकते हैं और पूरी की पूरी जो आपके एक्सेस हैं वो आपके हाथ में रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा है कि हमारा 2 और भी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, जो दूसरे मार्केट में हम अमेज़न के नाम से जानते हैं, फ्लिपकार्ट के नाम से जानते हैं। वहां भी क्या है कि उनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, वो व्यवसायियों का एक संगठन है जहां पर अलग अलग बिजनेस के बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट को वहां पर डालते हैं। लेकिन आपको यह जान करके हैरानी होगा कि वहां एक्सेस उनके हाथ में नहीं होता है। एक्सेस सब अमेज़न और फ्लिपकार्ट के हाथ में है। आप प्रोडक्ट के दाम को अचानक घटा और बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ई ओ कॉमर्स के माध्यम से हम पूरी दुनिया में स्वायत्तता देंगे, आजादी देंगे। जितने भी तरह के बिजनेस हैं हम उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं। जैसे कल एक भाई ने जब मीटिंग समाप्त हो रहा था तब वो पूछे थे कि हम अपने बिजनेस को कैसे यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये आपको बताया कि अगर आपको कपड़े की दुकान है, परचून की दुकान है, लोहे की दुकान है, सोने की दुकान है, घड़ी की दुकान है, आपके राशन की दुकान है, जो चीज आपके पास में दुकान है ऑन पैसिव के अलावा हम उस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ओ कॉमर्स। कुछ भी है, आपका पेंट का दुकान है, आपका ऑनलाइन की दुकान है, जो भी धरती पर जो भी काम हो रहा है उस दुकान को आप यहां से प्रमोट कर सकते हैं। कल एक भाई ने पूछा था लास्ट में जब समय समाप्त हो रहा था, तो यहाँ पर समय समय पर मैं हर चीज जानकारी आपको देते रहता हूं। दोस्तों, ओ कॉमर्स हमारा एआई आधारित इंटरफेस है। इसमें प्रोडक्ट भी है, कस्टमर भी है और पूरी वेबसाइट कंपनी आपके अंडर में उसका एक्सेस देने वाली है। थीम्स इसके जो है वो आप तरह तरह के थीम्स चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी जूता पालिश से चंडी पाठ तक मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी जीवन में है उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं धरती पर, आप सभी चीजें ओ कॉमर्स के माध्यम से आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। है क्या किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसा? लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए मिस्टर एस ने बोला है कि अभी आने वाले टाइम में आप धीरज धैर्य रखिए। ऐसी ऐसी चीजें आपको ऑन पैसिव में देखने के लिए मिल सकती है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया। अब जैसे आपको चाय मंगाना है, टूथपेस्ट मंगाना है, आपको कपड़ा खरीदना है, आपको ज्वेलरी खरीदने हैं, आपको चाउमीन मंगाना है, पिज्जा मंगाना है, हर चीज एवरीथिंग ओ कॉमर्स के माध्यम से आपको मिलने वाला है और हर चीज में आपको कैशबैक मिलेगा। चूंकि हम फाउंडर हैं तो हम सब इसके भीष्म पितामह है पूरे ऑन पैसिव के, जो हम कह सकते हैं कि ग्रैंड फादर, वी आर ऑल ग्रैंड फादर। 14,27,000 लोग। तो जितने भी दुनिया में बिजनेस आएंगे, जो हम सुविधा देंगे और जो हम लो क्वालिटी में लोगों को सर्विस देंगे, आपको क्या लगता है कि हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट को सुपरसीड करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, हम बहुत जल्दी उसको सुपरसीड कर जाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होगा। हम रियल टाइम पे लोगों को सुविधा देंगे और लीगल तौर पर सारी चीजें मुहैया कराएंगे। कोई बार्गेनिंग, कोई डुप्लीकेट नहीं होगा।
यहाँ पर कस्टमर का भी राज होगा, यहाँ बिजनेसमैन का भी राज होगा, और इन सबों को मिला दे तो फाउंडर यहाँ पर राज करने वाले हैं, फाउंडर राज करने वाले हैं। जितना भी इसमें ट्रांजेक्शन होगा, सोच लीजिए कि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है दोस्तों, सारी चीजें ऑनलाइन पे हो रही है। घर बैठे, ना आपके कपड़े की दुकान है, ना जूते की दुकान है, ना छाते की दुकान है, आपको मस्त एक ऑफिस बनाना है और आपको लैपटॉप खोल के बैठते रहना है, आपके वॉलेट में चेक करते रहना है आपको पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों, कहां कहां से आपको अर्निंग होने वाले हैं। सोते जागते हर समय हर मिनट ये पैसे आपको आने वाले हैं, आपको इस जन्म में भी और आने वाले कई कई पीढ़ियां तक। सोचिए ना, धरती के हर एक बिजनेस जब आपके माध्यम से होके गुजरेगा तो हर एक चीज से रेवेन्यू आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज है, हमको तो ओ कनेक्ट से क्या मतलब है, ओ कनेक्ट हम क्यों खरीदे। अरे भाई, ओ कनेक्ट इसलिए खरीदिए कि आप ओ कनेक्ट के ऑनर हो, आपका दुकान है। आप अगर दुकान में माल खुद खरीद के नहीं रखोगे तो ग्राहक कौन लेने के लिए आएगा। ये बात समझिए। कोई बोलते हैं सर यहाँ पर वो अकेडमी लेना पड़ेगा क्या, सर यहाँ पर हमको वो ट्रैकर लेना पड़ेगा क्या, दोस्तों वो स्टाफ लेना पड़ेगा क्या। दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट जिससे आपको रेवेन्यू लेना चाहते हैं उस हर प्रोडक्ट को आपको खरीदना पड़ेगा। ये बिजनेस मॉडल है ऑन पैसिव का। और जब ओ कॉमर्स के बारे में मैंने जो आपको बताया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बातें अब समझ में नहीं आई होंगी। दुनिया में जितनी भी खरीदारी होगी उस पर आपका कमीशन बोनस आते रहेगा, आते रहेगा। ना आपको कोई दुकान खोलना है, ना मकान बनाना है, ना आपको कोई स्टाफ रखना है, ना आपको जीएसटी भरना है पूरे बिजनेस मॉडल का। आपके सिर्फ आपके जो इनकम है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी भरना है। कितना मजा आने वाला है दोस्तों, कल्पना कीजिए, सोचिए। ये चीज माहौल तैयार कर रहे हैं हमारे मिस्टर एस मुफारा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन पैसिव को गाली दे रहे हैं। हम लोग किसको गाली दे रहे हैं, हम लोग लीडर को गाली दे रहे हैं। दोस्त, ये सौभाग्य है हम सभी का कि हम सबको ये किस्मत से मिला है ऐसा कॉन्सेप्ट। मुझे पता है हर एक लोग पैनिक है, दुखी है, हर लोगों को अभी इंस्टेंट पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। कई लोग कर्जे में दबे हुए हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन हम सबको इस 4 साल 5 साल के दौरान में छोड़ करके विदा हो गए। हम उनके जाने पर संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन दोस्त, जो दुनिया का निर्माण मिस्टर एस कर रहे हैं, आप सोच के देखिए आप कहां पर हैं, आपकी वैल्यू क्या होने जा रही है। आप कल्पना करके देखिए। आप देखिए ना, आपके आस पड़ोस में कोई एक बिजनेसमैन होता है, आप ललचाई भरी नजरों से उनको देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत बड़ा सेठ है, अरे यार ये देखो ना इसका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कंपनी है, ये देखो धीरू अंबानी जा रहा है, ये देखो गौतम अडानी जा रहा है। कल्पना कीजिए वो जीवन शैली आपकी होने जा रही है। कैसे, मैं आपको बता दिया। इतना धरती का सब जितना बिजनेस है वो सब आपका मालिक है। क्यों? आपको हर चीज से कमीशन मिलेगा। जो डेबिट कार्ड हम लोगों को आ रहा है, डेबिट कार्ड से जितना आप खर्च करेंगे उतना कैशबैक, उतना कैशबैक। अब आप जाते हैं बिग बाजार में, आप जाते हैं रिलायंस के रिटेल शॉप पर, वहां पर आपको एक कार्ड पकड़ा देता है रिलायंस वाला, वहां पर आपको बिग बाजार वाला कार्ड पकड़ा देता है कि आप इस कार्ड से जितना परचेज करेंगे आपको छूट मिलेगा और कैशबैक मिलेगा। आपको क्या लगता है, ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड से जब कैशबैक मिलने लगेगा लोगों को तो लोग लाइन लगा करके यहाँ पर कार्ड लेने वाले हैं। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमारा ओ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वहां भी हम लोगों को ये सुविधा देंगे कि आइए हमारा डेबिट कार्ड लीजिए और डेबिट कार्ड से दुनिया का हर चीज परचेज कीजिए। आप ट्रेन में यात्रा कीजिए, आप फ्लाइट में यात्रा कीजिए, आप प्लॉट बुक कराइए, होटल बुक कराइए, खाना खाइए, कपड़ा लीजिए, ज्वेलरी लीजिए, आपको जो करना है करिए और कैशबैक पाइए। सोचिए हमारा और आपका बिजनेस कहाँ चला जाएगा। तो ये जलवा होने जा रहा है हर एक फाउंडर का। तो हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं
और अब इंतजार की घड़ियां भी समाप्त होने वाली है, चूंकि वो इतिहास अब स्टार्ट हो चुका है। वो भीनी भीनी खुशबू, जो सौंधा सौंधा खुशबू जो आता है बारिश होने से पहले, वो हम सब तक स्मेल कल से आना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल ही हाइपर क्रिएट ना करें, एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें। हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आता है, आप यहाँ मीटिंग में आइए, आपके माइक यहाँ खुले रहते हैं। ये पूरे दुनिया का पहला ऐसा मंच है ऑन पैसिव यूनिटी ग्लोबल, जहां पर हर लोगों का माइक खुला होता है। आप माइक खोल करके बोल सकते हैं। अगर डॉक्टर संजय विश्वकर्मा ने आपके किसी के भी 1 रुपया भी रखा हो, 1 रुपये धोखे से लिया हो, आप यहाँ माइक खोल करके बोल सकते हैं। अगर मैंने आपको कोई भी चीटिंग किया हो, आप बोल सकते हैं। अगर मेरे किसी बात से आपको आहत हुआ है, आप यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है, बोलिए। अगर मेरे द्वारा बताए गए लोगों को अगर झूठी बातें लग रही है, आइए, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। आइए, हम आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे ज्यादा नॉलेज, आपको ज्यादा जानकारी है, आइए, हम आपको मंच देते हैं। आइए, मुझे सिखाइए और लोगों को भी ज्ञान दीजिए। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म ज्ञान की गंगा बहाने वाली है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं आपका एक चौकीदार हूँ। आपके सेवा में पिछले 4 साल से लगा हूँ, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। तो मैं भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता हूँ कि कम से कम आपके तौर से, आपके तरफ से कुछ ऐसे शब्द ना बोल दे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए शब्दों का चयन सही करिए और सही उपयुक्त वर्ड का चयन कीजिए। तथा कथित लोगों के बातों में मत आइए। सब लोग एक बराबर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेड है, तो फ्रस्ट्रेड वाले भाई को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप उतना तो लिखते हैं, आपके पास उतना लिखने का समय तो है। यूट्यूब में हमारे बहुत सारे भाई लोग 10 लाइन लिखते हैं, कम से कम आप उतना टाइम तो निकाले। अगर मैं वीडियो में नहीं डालता तो आप सुनते कहाँ पे लिखते, किसको कमेंट करते, कहाँ जाते कमेंट करने? मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, तभी तो आपको कमेंट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, हमारे भाई बहन कुछ गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन वो मौका भी आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। नहीं तो आप जाइए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जहां आपको चैट बॉक्स बंद रहता है, आप कुछ लिख भी नहीं सकते। यहाँ पर माइक बंद रहता है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे लोग जो मुझे गालियां भी देते हैं, ऐसे लोग जो मुझे अपशब्द लिखते हैं। बहुत उनका मैं आभारी हूँ कि कम से कम इसी नाते आप कुछ लिख तो रहे हैं, इसी नाते कुछ इन्वॉल्व तो है। मैं बहुत आपको धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं दोस्त कि आप कुछ लिखते तो हैं। अगर ये वीडियो नहीं होता, ये बातें नहीं आती, किसको आप लिखते, कुछ किसको बताते? इसलिए आप लोगों का मैं आभार प्रकट करते हुए और फिर से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बिल्कुल अब जागने का समय आ गया है, अपडेट होने का समय आ गया है। दोस्तों, बिल्कुल जागते रहिए, अपडेट रहिए, और जिनको जिनको आपने ब्लेसिंग किया है उनको जगा दीजिए। अपने अपने वैलेट को टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। किसी का सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, डजंट मैटर, सब वो बारी बारी से आ रहा है। घबराने की बात नहीं है, बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बार बार किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने मैसेज डाला 5 मिनट में, 5 मिनट में, घड़ी के टाइम से मैं बता रहा हूं, ये पूरे टॉप लेवल तक पहुंच गया और पूरा हायर अथॉरिटी से मुझे कॉल भी आ गया। सोचिए कितने हमारे भाई बहन एक्टिव हैं। इस बात से निर्भर मैं कल देख लिया कि ठीक 5 मिनट में मुझे हाई अथॉरिटी से कॉल आ गया। लोग हमारे प्रति कितने संवेदनशील हैं कि हमारे द्वारा कही गई कोई भी बातें तुरंत राष्ट्रपति तक पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप इतना मुझे प्यार दुलार देते हैं। लेकिन भाई, मैं कोई भी कार्य करता हूं तो अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों को देखकर ही करता हूं। आपके नुकसान के लिए मैं कोई काम नहीं करता हूं, ऐसा मैं कोई कृत्य नहीं करता हूं। इसलिए मैं आपसे भी अपेक्षा रहता हूं कि आप भी संयम बरतें। अभी जो समय आ गया है, ये एप्पल्स आने का समय आ चुका है। आपको एप्पल्स का बाग मिलने वाले हैं। तो पैसों को लेकर के कोई भी चर्चा सोशल मीडिया पर ना करें। किसी से फोन कॉल पर भी बात करिए तो सोच समझ के कीजिए।
इसलिए कि ओ ट्रैकर लगा हुआ है, तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए ध्यानपूर्वक सारी बातों को किया कीजिए। तो आज मैंने 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया है, आगे हर दिन हम आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, और आपको यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट की जानकारी लेने भी आवश्यक है, इसलिए कि आपका दुकान है, आपका प्रोडक्ट है, तो जब आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आपसे लोग पूछेंगे तो आप बताएंगे क्या। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने प्रोफाइल को चेक करिए। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से जो आपके अगर प्रोफाइल में नाम, सरनेम, स्पेलिंग नहीं मिलते हैं तो उसको सुधार कर लीजिए। वो वेरीफाई कभी भी आ सकता है। सारी चीजें रेडी है, घोषणा कुछ भी नहीं होगा, अचानक आपको दिखने वाला है। और उस समय जो लोग अभी जो लोग ऐसे बोल रहे हैं भाई बहन कि मैं तो रेडी होके थक गया, कई लोग कमेंट करते हैं, बकलअप यानी सीट बेल्ट बांध के थक गया, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। लेकिन जब अचानक आएगा ना तो आप सर सर कहते रह जाओगे, कोई सर सुनने वाला नहीं है। मैं एक आपका पागल भाई बहन हूं जो आपका कॉल उठाता हूं, आपका जवाब देता हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इस मंच से, आप जितने लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप पूरे ऊपर के ऊपर लीडर को आप लगा के देख लीजिए, मैसेज करके देख लीजिए, शायद आपको कोई जवाब मिल जाए। मुझे नहीं लगता है कि जवाब कोई मिलेगा। इसलिए भाइयों, आपसे आग्रह है कि आप बने रहिए। आपका सहयोग ही हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत का काम करता है। तो सहयोग कीजिए। आपको अगर मेरे प्रति कोई द्वंद्व है, आपको मेरे प्रति कोई घृणा है, फिर भी हमें कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि मैं अकेला चला हूं और कारवां बनते गया, और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा तब तक, जब तक कि आप सब सफल ना हो जाए, जब तक कि आप सफल ना हो जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही अभी गंभीर परिस्थिति है, इसलिए सोच समझ के कोई भी कमेंट करे, कोई भी बातें लिखे। अब बहुत जल्द हम सब गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। अचानक अचानक आपको दिखेगा कि आप नरक से स्वर्ग में पटक दिए जाएंगे। रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे तो आपके बैलेट में दृश्य कुछ और होगा। तो बिल्कुल बने रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने ताकत को पहचानिए। और जो नारायणी सेना आप लोग हैं, अपने ऐश के लिए प्रति वफादार रहिए, कंपनी के प्रति वफादार रहिए। आपको पता नहीं है कि आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिल गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। जागते रहिए, अपडेट रहिए। ओवर टू रंजना सिस्टर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ। और संजय सर ने आज जितनी भी बातों को बताया है वो हमें बहुत संजय सर ने आज हमें जो भी बातें बताई है उसे हमें बहुत ही ध्यान ये। और कंपनी का जो भी अभी अपडेट आ रहा है, जितने भी लोग जिस भी चीजों को आप वॉच कर रहे हो, बस आप पेशेंटली उसको देखिए और अपने अगर किसी मेंटोर से आप शेयर कर सकते हो बस उनसे कीजिए। और इन्होंने जैसा बताया कि हमें स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करनी चाहिए या किसी बात को लेकर हमें आगे बहुत उसको बढ़ा के नहीं बतानी चाहिए, तो वो बात हमें इस चीज को मानना है। क्योंकि हमने एनडीए साइन किया है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम कंपनी के जितने भी रूल रेगुलेशन है हम उसे फॉलो करें। क्योंकि आज खुशियां आने वाली है, लेकिन खुशियां आने से पहले हमारे किए गए एक गलत कदम उठाए गए जो होते हैं ना, वो हमें बैक फुट पे ले जा सकती है। तो हमें उस चीज को हमेशा अपने लाइफ में लाना होगा। हमें हमेशा कंपनी के रूल को फॉलो करते रहना होगा। और जितनी भी चीजें हो रही हैं बस आप चेंजेस देखते जाइए। क्या जैसे संजय सर ने बोला ना कि अभी अपडेट नहीं होंगी, अपडेट नहीं आएंगी, बल्कि आपको चीजें दिखेंगी। तो ठीक है, हम देख रहे हैं सर जिस दिन आए थे उसके बाद से ही चेंजेस स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे चेंजेस हमारे ओएस में हम लोग भी देख रहे हैं। बट हमें बस शांति बनाए रखना है, उसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और बस चीजें होंगी और डेफिनेटली होंगी, 110% होगी। बस इसी विश्वास के साथ एस सर के साथ बने रहें। ऑन पैसिव के जितने भी हमारे मेंटोर है, अगर वो
वो वेबिनार क्रिएट करते हैं तो वो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कर सके। तो अगर वो अपना समय देने के लिए निशुल्क, वो भी निशुल्क अगर वो तैयार है तो हमें लेने के लिए समय देना चाहिए, क्योंकि ये एक समय है जिसमें हम सीख सकते हैं और उसके बाद फिर कोई हमें सिखाने वाला नहीं होगा। और आज अगर हम सीख कर रहेंगे ना तो आने वाले समय में जो भी परिस्थिति आएगी उसे हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो इतना ही कहना चाहूंगी सभी भाई बहनों से कि बस पेशेंस के साथ प्रोसेस एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस कीजिए और अपने बस ओएस पे नजर बनाए रखिए। इतने के साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगी और सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी कि आप भी आइए और अपने मन में जो भी बातें हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन करना चाहते ओके। तो सबसे पहले इस में मैं देख पा रही हूँ सुल्तान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने बड़े भाई सुल्तान भाई का। सुल्तान भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम सुल्तान भाई। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। जी वेलकम। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुफारिसर के माता पिता को, मेरे सभी गुरुजनों को और मेरे बिलेसर, जसी सर, इंदिरा सर, इन सबको तहे दिल से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ओपी ह्यूमैनिटी मॉर्निंग सेशन पे पधारे हुए सभी भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुल्तान से जयपुर राजस्थान से, और संजय सर की पूरी कोर टीम को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज माता पिता दिवस है, तो माता पिता दिवस पे सभी की माता पिताओं को मेरा चरण स्पष्ट। मैं सुल्तान, एक्चुअल में जो चीज़ें आज संजय सर ने बताई है ना, वो रियल है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपन आप बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि आपने अभी देखा होगा 2017-18 के अंदर जब जियो आया था, उस टाइम हर नेट और कितना महंगा पैकेज था है, अपन 1 GB के भी 299 रुपये, 199 रुपये पे करते थे। जब जियो आया तो उसने एक मार्केट में भूचाल लेके आकर के रख दिया। वो टेक्नोलॉजी चेंज करी उसने। BTS जो टावरों में लगाना था वो कहीं जापान से मंगाए, कहीं नई टेक्नोलॉजी के मंगाए, और उसकी वजह से नेट जो अपन यूज कर रहे हैं आज, इस नेट की वजह से अपन मीटिंग ले रहे हैं, और उसकी रेट बहुत डाउन कर दी। उससे पहले बहुत सी कंपनियां थी, बहुत सी एक दूसरे में मर्ज हो गई और बहुत सी कंपनियां बिक भी गई। ये कंडीशन हुई थी एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से। और आज IT सेक्टर के अंदर एस मुफारिसर की वजह से पूरा भूचाल आने वाला है। समय जरूर लगेगा और लग रहा है, और ये ज़्यादा कोई समय नहीं हुआ। इस सिस्टम को देखते हुए 6 साल कोई ज़्यादा नहीं हुआ दोस्तों। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बुर्ज खलीफा को बनने में 7 साल लगी, तो उसको देखने के लिए मिनिमम से 1500 रुपये का टिकट स्टार्ट होता है, 5000 तक का है, और कई दिन पहले अपने को बुक करवाना पड़ता है। तो संजय सर जो चीजें बता रहे हैं ना, उन्होंने पूरा लाइफ जिया है, ऑन पेशव को भी जिया है, और पूरी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने किया है। उनको पता है पावर का, कि ऑन पेशव का क्या पावर है। जब भी तो 24 घंटे 7 दिन लगे हुए रहते हैं, और इसीलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और इसी वजह से हम उनके फैन हैं, दीवाने हैं, गुरु माना है। और आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू रंजना सिस्टर, जागते रहो, अपडेट रहो। थैंक यू। थैंक यू सुल्तान भाई आपकी शेयरिंग के लिए। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं रत्ना माहुले मैम को देख पा रही हूँ। रत्ना मैम अगर आप मुझे सुन पा